तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि भैया मैथ कैसे करें, मैथ नहीं बन रही। चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ बोझ है, सर का बोझ है। इसको अगर दूर कर देते हैं तो मैं किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लूँगा, मैं किसी भी एग्ज़ाम में अपना बेहतर कर लूँगी, बस मेरा मैथ सुधरवा दीजिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ का डर को दूर दूर तक भगा दोगे और मैथ से दुश्मनी नहीं, मैथ से आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं 3 पार्ट में मैथ को बेसिकली समझाऊंगा। इसी वीडियो को ध्यान से देख लेना। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बड़ी का मतलब 10-12 मिनट का हो सकता है। पूरे ध्यान से देखना और जब वीडियो देख लेना तो एक नीचे जरूर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज के बाद जो मैं बताऊंगा वो आपको करना है, फिर ये नहीं कहना है कि मैथ नहीं आती, करना पड़ेगा। जो मैं बताऊंगा वो करना पड़ेगा। और मैथ से डर केवल आप ही को नहीं लगता, वो डर मुझे भी लगता था। मैं भी इसी तरह मैथ से डरता था, लेकिन मैंने मैथ को इसी तरीके से इंप्रूवमेंट किया। देखो मैं पढ़ा हूँ, एमएससी बीएससी किया हुआ हूँ, मैथमेटिक्स से ही हूँ। तो मुझे मैथ के जो टेक्निकल वाले है, जैसे कि आप जानते हो कि एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल, मतलब अर्थमेटिक होता है, और एक जो होती है जो 12th क्लास में आप पढ़ते हो। एक तो बेसिक होती है जो 10th तक पढ़ते हो, 11th 12th की अलग है। तो हमको उसमें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज था, बट जो कि ये अर्थमेटिक वाला प्रॉब्लम है ये मेरे को बहुत आती थी। मेरे को भी डर लगने लगा था जब मैं शुरुआती कंपटीशन में किया था। तो मैंने इसमें कैसे सुधार की, मैं क्या इंप्रूवमेंट किया, इन सारी बातों के ध्यान से सीख लोगे तो आप भी मैथ में बेहतर कर लोगे, चाहे कितना भी प्रॉब्लम होगा। पार्ट 1, सबसे पहले 3 चीज़ें आपने दिमाग में रख लेनी है कि ये आपको डेली सुबह उठ के करना ही है। वो है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। 3 कैलकुलेशन में क्या मैं बताया। सबसे पहले आप उठ करके आप 20 तक के टेबल लर्न करो। 20 तक के पहाड़े आपको लर्न होने चाहिए। और ये नहीं कि पहाड़े 2 का 2, दूधनी के 4, दूध 3, 6 याद होना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर 2 5 जब 2 5 पूछे तो 10 बताएं, 19 5 95 बताएं, 10 6 60 बचाएं, है ना। ऐसे करके डायरेक्टली फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो ही कोई पूछे, जैसे कि अभी सामने आ जाए तो तुरंत टेबल को कर लो, है ना, ऐसे होने चाहिए। तो आपको टेबल इसके लिए मतलब पहाड़े डेली रिवाइज करने होंगे। मैं मानता हूँ आपको पहाड़े याद होंगे, बट वो पहाड़े याद कैसे हैं वो मैटर करता है। पहला चीज ये। दूसरी चीज, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के से मतलब मैंने एक वीडियो भेज दी है, साहिल सर ने उसको पढ़ाया हुआ है, या किसी भी टीचर के अन्य या फिर किताब में भी मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले। और एक वीडियो में फॉर्मूले की स्पेशली बनाऊंगा और बुक को दिखा करके उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा कि इस फॉर्मूले को पढ़ लो। तब तक आप एक काम करो कि साहिल सर ने वो वीडियो बनाई है फार्मूला रिवीजन की, उससे आप पूरा फार्मूला रिवीजन कर लो और डेली उस फार्मूले को रिवाइज कर लेना और लिख लिख के रिवाइज कर लेना है, ठीक है। पहली बात मैंने बताया कि आपको बेसिकली 20 तक के टेबल लर्न होने चाहिए। दूसरा बात है कि आपको फॉर्मूले रिवीजन करना है डेली। तीसरी चीज, 30 तक के क्यूब डेली लिखने हैं। डेली ये दिनचर्या में होने चाहिए कि 30 तक के क्यूब, 50 तक के स्क्वायर एकदम मुंह जबानी याद हो, एकदम लिखे होने चाहिए। तुरंत लिख करके बताओ। क्यूब में आपको जो ही 29 का कोई क्यूब पूछे तुरंत बता दो, 25 का पूछे तुरंत बताओ, 13 का पूछे तो 12 तुरंत बताओ। इसी प्रकार स्क्वायर में भी आपको जो ही कोई 49 का स्क्वायर पूछे, 68 का, 46 का पूछे, 35 का पूछे, तुरंत बताओ। इससे क्या होगा कि आप जो मैथ में लेंदी लगता है, आपको करने में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और एक बात, कैलकुलेशन में 10 मल्टीप्लाई 10 सब्सट्रैक्शन आपको डेली करने हैं। 10 मल्टीप्लाई और 10 सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे एडिशन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप ऐड कर लोगे। सब्सट्रैक्शन इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसमें एडिशन आता नहीं, तो आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। या फिर यदि आप डिवाइड 10 करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मल्टीप्लाई और 10 डिवीजन, इसके लिए मैंने एक ऐप बता दी है कि कैलकुलेशन कैसे बूस्ट करें। उसके लिए मैंने ये बताई है ऐप, और वीडियो भी बना दी है। तो वीडियो का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से जा करके आप उसको देख लेना कि इस ऐप से आप प्रॉपरली आप अपना कैलकुलेशन फ्री में कर सकते हो। और मोबाइल में रहेगा, आपको खोजना भी नहीं होगा कि किसका किस में मल्टीप्लाई करें, किसका किस में डिवाइड करें। टाइमिंग भी उसमें मैनेज है कि इतना टाइमिंग बढ़ रहा है, इतना मैंने कल 5 मिनट में किया था, आज मैं 4 मिनट में करूंगा, कल मैं 2 मिनट में करूंगा, ऐसे करके उसमें टाइमिंग होगा। तो ये पहला पार्ट था जिसमें आप इन बेसिक चीजों को करोगे ही करोगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले एक काम करनी है कि किसी भी एक टीचर को पकड़ करके उनके पहले यूट्यूब पे पहले बैच नहीं खरीद लेना, उनकी एक प्रॉपर वीडियो देखो। जैसे कि मान लेते हैं गगन प्रताप सर हैं, चाहे आदित्य रंजन सर हैं, चाहे राकेश यादव सर हैं, चाहे अभिनव सर हैं, चाहे राहुल तेवतिया सर हों, चाहे दीपक भाटी सर हों। देखो मुझे याद है इन सब, चाहे वो आदित्य पटेल सर हों, है ना, इन सभी टीचर, ये सब टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, बढ़िया टीचर है। चाहे मोहित गोयल सर हों, है ना,
हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। पवन राव भी सर हैं, है ना, ये सारे टीचर बेस्ट हैं, रेमो सर हैं, मैं सभी टीचर का नाम जानता हूँ ताकि मैंने इनका वीडियोस देखा है, पढ़ा है इनसे, एक एक दो दो क्लास जो जैसी ज़रूरतें पड़ी वैसे मैंने पढ़ी है। इतने सारे टीचर्स आप सर्च करके देख लो, इनमें से कोई किसी का भी 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो देख लो, अगर उनसे आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, उनसे मैच कर रही है, ये सभी बेस्ट टीचर का मैंने नाम लिया, अगर आपको ट्यूनिंग बैठ रही है, ऐसा लग रहा है कि उनका समझाने का तरीका मुझे समझ में आ रहा है ना, आप उस टीचर को फॉलो करो और यूट्यूब से उनकी 4-5 वीडियो देखो। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर मैं इस टीचर का बैच लेता हूँ, चाहे अगर मैं इस टीचर का पूरा कोर्स कंप्लीट करता हूँ, तो मुझे मैथ ये बंदा सिखा देगा। ठीक है, वो सिखा देंगे मैथ, बस आपको बिलीव होना चाहिए। तो पहला काम आपको करना है, एक टीचर पकड़ना है और ब्लाइंडली पहले 3-4 वीडियो देख लेनी है। पहले टीचर छांटने का काम, टीचर छांटने के बाद उनकी 3 से 4 वीडियो देख लेनी है। अगर उससे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है पूरा सिलेबस खत्म होने तक। 1 मिनट भी आपको इधर उधर की बात नहीं सोचनी, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। और नोट्स बनाने की बात, दूसरी बात है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स जो भी सर पढ़ाते हैं उनकी हर एक वीडियो का हर एक क्वेश्चन लिख लिख के नोट नहीं बनाना है। वैसे बनाओगे तो 2 साल लग जाएंगे वैसे कंप्लीट करने में। तो जैसे सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई अलग क्वेश्चन कराया, जैसे एक ही टॉपिक पे एक क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे 4-5-10 क्वेश्चन कराते ही हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको पॉज करके नोट कीजिए और किस तरीके से उन्होंने बताया है उसको समझ लीजिए। ठीक, उसी से रिलेटेड अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 10 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे परसेंटेज हम मान लेते हैं, कोई परसेंटेज निकाल रहे हैं, जब कोई किसी जनसंख्या बढ़ रही है, किसी जनसंख्या घट रही है, तो एक जनसंख्या बढ़ रही है, एक जनसंख्या घट रही है, इनकी 2 क्वेश्चन लिख लिए अपनी कॉपी में, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मान लेते हैं सीआई के क्वेश्चन है, 2 साल पे ऐसे बढ़ रहे हैं या 3 साल पे हाफ ईयरली जा रहे हैं, चाहे क्वार्टरली जा रहे हैं, तो आपकी एक एक टॉपिक, यही एक एक टॉपिक हो गए, है ना। जैसे कि हाफ ईयरली बढ़ रहे हैं तो हाफ ईयरली का एक लिख लिया क्वेश्चन, क्वार्टरली बढ़ रहे हैं क्वार्टरली का एक क्वेश्चन लिख लिया, सालाना बढ़ रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन लिख लिया, एसआई का क्वेश्चन है तो उसका 1-2 क्वेश्चन लिख लिया, कैसे वो इंप्लीमेंट होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं उनको लिख लिया। बाकी हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। वो करा रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, अपने से करिए, नहीं आता है वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और फिर वीडियो जब देख लेते हैं तो उसको एक बार समझिए कि सर ने ऐसा ऐसे करवाया है, अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करवाया, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, हाँ ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फिर जब आप क्लास कंप्लीट कर लेते हो उसी दिन, ध्यान से बात सुनिए, उसी दिन जब आप उनकी क्लास कंप्लीट कर लेते हो, क्लास कंप्लीट होने से सोने से 1 घंटा पूर्व उस क्लास की नोट्स को देखेंगे और उस क्लास की अगर वीडियो का अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ भी देख लेंगे। एक बार देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सर ने ऐसे कराया था, फिर उसी क्वेश्चन को एक बार, जो क्वेश्चन आपको नहीं, क्योंकि हर एक तो ऐसा तो नहीं हो कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जब सर ने पढ़ा दिया, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जब आप देखोगे तभी भी समझ में नहीं आएंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपने अभी सुबह वीडियो देखा है सर का, बट शाम को देखोगे तो वो क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएगा। तो आप उसको फिर से एक बार देखकर अपने से लगाने की कोशिश करोगे। मेहनत तो करना पड़ेगा मैथ के लिए, लेकिन बार बार रोने से अच्छा है कि एक बार मेहनत कर लेना। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे हुआ। फिर जब सर ने 7 दिन पढ़ा लिया है, 7 दिन अगर पढ़ लिए हो आप, तो 7 दिन के बाद मतलब 8वां दिन यानी संडे के दिन, मतलब या फिर मंडे से लेकर सैटरडे को अगर 6 दिन पढ़ लेते हो तो 7वें दिन संडे को दिन आप पूरा उनके क्वेश्चन जितने भी कराए हैं वो सारे टाइप को एक बार अपने से लगाओ। कितने क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन नहीं लगाने, टाइप के बताया मैंने कि 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन अधिक से अधिक एक टाइप में होंगे। टाइप में उन टाइप के एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन करा देंगे, एक टाइप में कितने टाइप करा देंगे, अधिक से अधिक 10 टाइप करा दिए, 15 टाइप करा दिए, 20 टाइप करा दिए, मैं यही कह रहा हूँ 20 टाइप करा दिए एक 6 दिन में। 6 दिन में अगर 20 टाइप करा दिए, तभी भी आपके अगर एक टाइप में 20 क्वेश्चन, एक टाइप में अगर 2-3 क्वेश्चन होंगे, तभी अभी 20-23-60 क्वेश्चन होंगे। और संडे को 60 क्वेश्चन कर लो, या फिर अगर 2 क्वेश्चन उसमें किसी टॉपिक में मिल रहे हैं तो आपके 20 क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चन को आप देख करके, उन क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को रोक करके, पहले ढक करके और उसे करने की कोशिश करो। नहीं आता है, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख के उसको करो, छोड़ना नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है तो छोड़ देता हूँ, देख के करो। मैं ये बात बता रहा हूँ, बहुत सीरियसली इसको फॉलो किया हूँ तब बता रहा हूँ। जब आप ये काम कर लेते हो तो 3 मतलब अगर ये ऐसे ही करते रहोगे, मात्र 2 से 3 महीने में, मात्र 2 से 3 महीने में आपकी रुचि इतनी जग जाएगी कि आपको मैथ करने में मज़ा आने लगेगा। और उसके बाद जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, या सिलेबस का 70 से 80% भी कंप्लीट कर लेते हो, या फिर ये भी मैं कह रहा हूँ अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो चैप्टर के प्रीवियस ईयर, नए क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर आपको उठाने हैं। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर उठा करके उसको देखना है, उसको सॉल्व करना है।
जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सॉल्व कर लेना, एक ही पे अटक नहीं जाना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आगे तो नहीं करूँगा, अब नहीं करना है। चाहे वो 20 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, सबको करना है। अगर 2-3 क्वेश्चन बीच में नहीं भी आते हैं छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, आगे करना है। और जो 3 क्वेश्चन नहीं आए होंगे उनको खोल करके प्रैक्टिस करना है, दिमाग में सोचना है कैसे इसको किया जाए, कैसे किया जाए। नहीं आता है सोल्यूशन देखना है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। एग्जाम में तो दे नहीं रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन को उतारेंगे, अच्छे से समझ के उतारेंगे कि अच्छा इसमें इस तरीके से इन्होंने किया है, अगर मैं ऐसे किया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। और उसको बुक में, मतलब प्रीवियस ईयर वाली बुक है आपके पास, उस बुक में आपको सर्कल कर देना है कि ये क्वेश्चन मुझे फंसाया हुआ था, मैं इस क्वेश्चन को अगले हफ्ते फिर से ट्राई करूँगा या करूँगी, फिर से ट्राई करूँगा मैं। तो उसको ऐसे करके वो सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे खत्म होते हुए चली जाएगी। जब आप मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो तब आप मिक्स क्वेश्चन लगाओगे। मैंने कहा कि चैप्टर वाइज लगाओगे, पहले सर की वीडियो देखोगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो उन्होंने सीट दिया है उसी सेट से लगाओगे, फिर अपना प्रीवियस ईयर देखोगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाओगे, जो नहीं आता है उसका सोल्यूशन देख के लगाओगे, फिर आप जाओगे मिक्स क्वेश्चन पे। यानी जो 25 मिनट का चाहे टेस्ट बुक हो, चाहे आप किसी का बैच लियो उसमें भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, चाहे टेस्ट रैंकिंग ऐप पे है उनका गगन सर का, उस पर भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो RWA पे सर हैं उनका भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, SSC के बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। उन सारे क्वेश्चन को करना है, टाइम लगा के करना है, यानी सेट करना है। जब आप सेट लगाते हुए करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं आएंगे, छोड़ देना है। मान लेते हैं 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे। सोल्यूशन जब कर लेते हो, आपका नंबर आ गया, मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन सही हुए, 15 नंबर आ गए, क्योंकि इतना करने के बाद आराम से 15 नंबर बन सकता है। 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने मान लिया कि 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे। उस 10 क्वेश्चन को आप देखोगे, सोल्यूशन खोलोगे, सोल्यूशन को, उसी सोल्यूशन को देख करके अपनी कॉपी में छापोगे। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ छापोगे, मतलब उतारोगे। कैसे उतारोगे? समझ के कि इसने ऐसे किया है, ऐसे किया है, यही स्ट्रेटजी करनी है। उसको करने के बाद मैं एकदम गारंटी लेके बता रहा हूँ भाई, अगर तुम 2 महीने फॉलो करो, मैं 4 महीने 6 महीने नहीं कह रहा हूँ, 2 महीना बस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिए ना, तुम इसी वीडियो को के नीचे आकर के कमेंट करना कि भैया मेरा मैथ मजबूत नहीं हुआ, तब मुझे कहना, और जो कहना वो मैं कर लूँगा। बस इतना स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, मैथ में कसम से कह रहा हूँ आपकी दोस्ती हो जाएगी मैथ से। फिर उसके बाद चाहे तुम जो भी जितना भी दिन बाद करो, जितना भी। और हाँ, मैथ को जो लोग मैथ बनाते हैं, मतलब मैथ आती है लेकिन क्वेश्चन उनसे नहीं बनते हैं, उनके लिए कैलकुलेशन बेस्ड है। और दूसरा तरीका कि 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से डेली करें, या फिर नहीं बन पाता 5 ही क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करें। 10 चैप्टर हैं, 5-5 क्वेश्चन भी करेंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से। लेकिन आपको लग रहा है कि ये 5 क्वेश्चन कम है यार, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेकिन 30 दिन का सोचो, 30 दिन का सोचो। अगर 30 दिन में, एक दिन में 5 क्वेश्चन करते हो तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 150 क्वेश्चन हो जाएगा। यानी एक महीने में आप 10 चैप्टर सीधे खत्म कर रहे हो। एक तो घबरा के करोगे, एक दिन में खूब पूरा लगा दिए, और एक आप मिक्स जब क्वेश्चन करोगे तो आपको लोड भी नहीं कर पड़ेगा, और 5 क्वेश्चन करके भी आप 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कर लोगे। यानी 2 महीने में आप कितने कर लिए? 20 चैप्टर कर लिया आपने, और आपका बर्डन नहीं पड़ा। एक दिन में केवल 50 क्वेश्चन भी करने होंगे, या फिर अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है तो आप 20 चैप्टर पकड़ लो, चाहे 10-10 क्वेश्चन करने लगो, तभी भी आप कर लोगे। इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हो, आपकी मैथ कदम चूमेगी, मतलब मैथ आपको एकदम आके ही रहेगी, है ना। लेकिन जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जो भी मिक्स क्वेश्चन लगाओगे, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ना नहीं है, उसकी सोल्यूशन देखना है। शर्माना नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है यार, उसके सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन देख के उसको करना है, और उसको सर्कल भी कर देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आ जाएगा एक ही बार में। जब अगली बार करोगे तो फिर नहीं आएगा वो। ये मत कहना कि मैंने एक बार कर लिया यार तो दोबारा सर तो नहीं आ रहा है, नहीं, वो नहीं आएगा। दूसरी बार भी जब करोगे तभी भी वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको नहीं आ रहा था पहली बार में भी। अगर अच्छे से नहीं समझा तो दूसरी बार में भी नहीं आएगा, फिर दूसरी बार भी उसी तरीके से करना है, और फिर उस पर टिक लगा देना है कि जो एक बार, जब अब अगली बार में वो समझ में आ गया, क्वेश्चन अपने से कर लिए, अब उसके सर्कल को मिटा देना है, या फिर वो टिक कर देना है कि नहीं आ गया मुझे। या फिर जब आप सेकेंड बार में कर रहे हो नहीं आ रहा है, तो आपको एक तो सर्कल लगाए थे, दूसरा वाला सर्कल एक और लगा देना है, मतलब 2 सर्कल। मतलब समझ लो कि मैंने 2 बार ट्राई किया, ये क्वेश्चन दोनों बार नहीं आए, फिर तीसरे बार आएगा क्यों नहीं। और साथ साथ में डेली कैलकुलेशन, यानी 10 मल्टीप्लाई, 10 डिवीजन, 30 तक के क्यूब, और 50 तक के स्क्वायर, और
फॉर्मूला रिवीजन, ये डेली बेसिस करना है, 1 घंटा इसके लिए प्रॉपर निकाल के करना ही है। और मैथ नहीं आती तो आपको बता ही दिया, अभी कोई पूछेगा कि नोट्स कैसे बताएं, बता दिया कि नोट्स कैसे बनाएं। एक दिन में कितना घंटा मैथ को दें, 3 घंटा कम से कम मैथ को दें, है ना। प्रैक्टिस कितना करें, 5-5 क्वेश्चन की 10 चैप्टर पकड़ लो, 5-5 क्वेश्चन की करो, उबाऊ भी नहीं होगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप के चैप्टर मिलेंगे, 50 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, मन भी नहीं घबराएगा। और अब सारी चीज़ें मैंने मैथ्स में बता दी। अब कोई दिक्कत होती है मैथ में, कुछ भी दिक्कत होती है इस प्रकार की प्रॉब्लम, तो आप नीचे कमेंट करो, नीचे जरूर कमेंट करो। और अगर समझ में आ रही मेरी बात तभी भी नीचे कमेंट करो कि हाँ भैया मुझे पूरी बात समझ में आ गई, थैंक यू। और अगर बात कुछ इसमें नहीं समझ में आई या फिर कुछ और भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तब आप नीचे ज़रूर कमेंट करो, नीचे ज़रूर कमेंट करो कि भैया मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तब मैं उसके ऊपर भी आपको प्रॉपरली एक शॉर्ट के माध्यम से वीडियो बना दूंगा। ऐसे भी और एक और विधि बता रहा हूँ, अगर आपको जो चैप्टर आसान आ रहे हैं या कुछ चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं, तो सबसे पहले आप आसान वाले चैप्टर में अगर नंबर नहीं बनने तो आसान वाले चैप्टर को टैकल करोगे, आसान वाले चैप्टर को ख़त्म करो एक बार, फिर उसके बाद हार्ड वाले चैप्टर पे जाना, क्योंकि आसान वाले चैप्टर बहुत सारे चैप्टर होंगे जो आपको आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। जैसे एवरेज का चैप्टर हो गया, परसेंटेज का चैप्टर हो गया, एज का चैप्टर हो गया, या फिर नाव धारा का चैप्टर हो गया, या फिर वर्क टाइम का चैप्टर हो गया, ये सब सारे चैप्टर जो है ना आसानी से आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। प्रोपोर्शन का चैप्टर वही बात हुआ, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, ये सब हो सकता है कि आपको आ जाए, एसआई आ जाए, सीआई ना आए लेकिन एसआई तो आ जाए। तो चैप्टर को छाट लेना है कि ये चैप्टर मेरे को आ रहे हैं, इन चैप्टर को मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जो चैप्टर आ रहे हैं उनमें 10-10 क्वेश्चन लगाओ, जो चैप्टर हार्ड है उनमें 5-5 क्वेश्चन डेली लगाओ, और उनको लगा के समझ के करो। ऐसे मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, आपकी मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर दूसरा वीडियो के मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसी वीडियो को ध्यान से सुन लिए, अभी से उसको फॉलो करो, एक टीचर पकड़ो, उनसे क्वेश्चन लगाओ, जितना बताते हो उतना करो, शाम को रिवीजन करो, फिर आगे जो प्रक्रिया बताया है मैंने वो सब फॉलो करो, मैथ आपके एकदम कदम चूमेगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अपना कमेंट जरूर नीचे लिखें कि आपको कैसा लगा।